आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सजीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सवाल ये आता है कि सजीव किसे कहते हैं और सजीव की क्या विशेषताएं हैं। सजीव का मतलब सबसे पहले हम इस डायग्राम को देख लेंगे। यह एक पेरेंट सेल, किसी एक कोश की जीव का पेरेंट सेल दिया हुआ है और जिसमें रिप्रेजेंट किया गया है इसका सेल वॉल है, उसका भित्ति है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है और फिर आगे चल करके इसके सेल वॉल में कुछ कंस्ट्रिक्शन हुआ, झुकाव हुआ और इसके न्यूक्लियस में भी कुछ चेंजिंग आया। आगे चल करके यह कोशिका दो भागों में बट गई, इसने बना दिया डॉटर सेल। तो इसका मतलब पेरेंट सेल से डॉटर सेल का बनना ही रिप्रोडक्शन है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सजीव की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपने समान डॉटर सेल को बनाता है या अपने समान नए संतति को बनाता है, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब सवाल आता है, कुछ अपवाद भी हैं। जैसे अभी आप लोग देखिए पहाड़ को, पहाड़ बहुत बड़ा पहाड़ है और कभी कभी ऐसा होता है कि पहाड़ टूट करके कहीं पे स्थापित हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि पहाड़ में क्या रिप्रोडक्शन हो गया, वो भी तो अपने समान टूट करके नया पहाड़ बना दिया। तो आपका जवाब होगा नहीं। ये बहुत क्रिटिकल प्रश्न है, क्योंकि जिसको नहीं पता है सेल के बारे में तो कह ही देगा कि अगर हम कोशिका नया अपने समान जीव बना रहा है तो पहाड़ भी तो अपने समान नया पहाड़ बना रहा है। लेकिन सवाल का जवाब ये होगा बिल्कुल पहाड़ निर्जीव है, उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि रिप्रोडक्शन की कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया का मतलब वहां पर निश्चित तौर पे सेल का डिवीजन होना है, चाहे वो मियोसिस हो चाहे वो माइटोसिस हो। तो यहाँ पे जो ये डिवीजन दिख रहा है उसे हम ए माइटोसिस कहते हैं, असूत्री विभाजन हो रहा है यहाँ पे। तो हम कहेंगे कि पहाड़ में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। हाँ, पहाड़ में वृद्धि होती है कुछ फिजियोलॉजिकल फिनोमेना की वजह से, लेकिन उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता। अब आगे हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, कौन सी कोशिकाएं रिप्रोडक्शन करेंगी और क्यों रिप्रोडक्शन करेंगी। देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल क्या करता है, कोशिका को प्रोटेक्ट करता है और सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन इस पूरे साइटोप्लाज्म को, न्यूक्लियस को बाउंड करके रखते हैं, बाउंड्री एक शेप प्रोवाइड करता है और ये उसको सुरक्षात्मक आवरण की तरह से कार्य करता है। जब किसी कोशिका में उसके साइटोप्लाज्म में और उसके न्यूक्लियस के वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो उस समय ये कोशिका क्या करती है, अपने आप को असहज महसूस करती है, तब उसको जरूरत पड़ जाती है रिप्रोडक्शन की। अब देखो रिप्रोडक्शन में दो तरह की कोशिका विभाजन महत्वपूर्ण योगदान देता है। पहला माइटोसिस जो कि सोमैटिक सेल में होता है, कायिक कोशिकाओं में होता है, और दूसरा होता है मियोसिस। मियोसिस का मतलब जो जर्म सेल में होता है, जहाँ पे गैमीट बनते हैं। जैसे अगर आप लोगों को जानना हो कि गैमीट क्या है या गैमीट की जरूरत क्यों पड़ती है, तो गैमीट का मतलब दो तरह के गैमीट है। जहाँ कहीं भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आएगी वहाँ पे गैमीट दो तरह के होंगे। एक को हम बोलेंगे मेल गैमीट और एक को बोलेंगे फीमेल गैमीट। दोनों के संलयन से, दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बनेगा। जाइगोट में मेटामॉर्फोसिस होगा या जाइगोट में डेवलपमेंट होगा फर्दर। तो अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह के रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, उसको हम अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। बट हमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना है रिप्रोडक्शन का मतलब कि अपने जैसा नए जीव को उत्पन्न कर। जैसे आप लोगों ने देखा होगा इस समय आलू का सीजन चल रहा है, तो आलू का सीजन जब नवंबर या दिसंबर था या अक्टूबर में, आलू के ट्यूबर को काट करके जमीन में लगाया गया, उससे नया पौधा बन गया। आज हम नया आलू देख रहे हैं। तो आलू में अगर आप लोगों से पूछा है कि आलू को काट करके जमीन में लगाया गया था तो उससे नया पौधा बना, वो कौन सा रिप्रोडक्शन था। रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, एक कायिक और एक लैंगिक, मतलब एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। तो कौन से में आएगा, कायिक। कायिक, वेरी गुड, राइट आंसर है। कायिक में आएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अगर बॉडी पार्ट्स के कट जाने से या बॉडी पार्ट से सिंगल पेरेंट से अगर कोई नया जीव बनता है तो उससे जो होने वाला रिप्रोडक्शन है उसको हम कायिक रिप्रोडक्शन करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। तो जैसे अगर हम देख लेते हैं कि ये आलू का ट्यूबर, एक प्रश्न और यहाँ बनता है, आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा जो भी हमारे व्यूअर्स हैं।
पोटैटो आलू है क्या? सवाल आता है। जड़ है, इसे हम जड़ कहेंगे, जड़ का मतलब रूट कहेंगे या स्टेम कहेंगे, तना कहेंगे, दो ही ऑप्शन हम रखेंगे इसको। इसमें से आप किसको सही मानते हैं, आलू जड़ है या तना? स्टेम। हाँ, आलू स्टेम है। क्यों स्टेम है? क्योंकि क्लियर सी बात है, ये इसका जो आई है इसको हम नोड बोलते हैं। यहाँ पे एक नोड है, ये इसका दूसरा नोड है, और दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस है जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ए इंटरनोड। तो अगर जहाँ पे नोड और इंटरनोड हमें मिल गया, वह निश्चित तौर पे वह विशेषता है किसकी, तने की। इस तरह से हम कह सकते हैं आलू पोटैटो क्या है, मॉडिफाइड तना है, या मॉडिफाइड स्टेम है। मॉडिफाइड हम इसलिए कहेंगे क्योंकि ये जमीन के अंदर पाया जाता है और कुछ रूपांतरित इसमें हुआ है, और ये करता क्या है, ये है स्टार्च को स्टोर करता है। किसको? स्टार्च को स्टोर करता है। इसीलिए लोग आलू को खाते हैं, गरीबों का अंडा बोलते हैं इसको, ठीक है, कि बहुत ज्यादा अमाउंट में इसमें क्या पाया जाता है, स्टार्च। अब इसके ट्यूबर को कट करेंगे, जमीन में लगा देंगे, कुछ टाइम बाद क्या होगा, ऐसे इस तरह से, जैसे ये मान लो ये इसका टुकड़ा है और यहाँ पे ये बर्ड है, ऐसे चल करके पहले इस तरह का संरचना बनेगा, कुछ समय बाद ऐसे चल करके ऐसे बनेगा, फिर यहाँ पे ऐसे इस तरह से आप देखेंगे पत्तियां बन जाएंगी इस तरह से। ये डाई कट है या मोनोकाट है? पत्ती के हिसाब से आप लोग बताइए। सर मोनोकाट। नहीं, जिसकी पत्ती इस तरह से होती है, इस तरह से, वह डाई कट है, और जिसकी पत्ती इस तरह से होगी, जिसमें पैरेलल समानांतर सिरा विन्यास हो, वेरिएशन हो, और इस तरह से ये सिंपल लीफ है, तो ये डाई काट हो गया, और ये क्या हो गया, ये मोनोकाट का लीफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ फिर आलू के कुछ समय बाद ऐसे करके यहाँ पे इसके ट्यूबर बनेंगे। ध्यान देना, रूट से नहीं बनता है, स्टेम्स का ही मॉडिफिकेशन होता है ऐसे। तो इस बात को याद रखना कि आलू क्या है, एक भूमिगत तना है और वह रूपांतरित तना है, मॉडिफाइड स्टेम है, स्टेम का मॉडिफाइड पार्ट है। तो हमने बताया आपको रिप्रोडक्शन क्या है, कितने तरह का होता है, और क्या क्या शर्तें होती हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो ये छोटा सा हमारा वीडियो था, और रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो ये देखिए आलू को हमने बता दिया कि ये क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है, याद रखिएगा, कई कंपटीशन से पूछा जाता है, ठीक है। तो हमारा वीडियो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।